हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में। अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या होता है? वही फार्मूलाज जो आप क्लास 8th में 9th में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 9th तक ही पढ़ाए जाते हैं। 9th के बाद उसका पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होता है जब तक आप मैथ्स को कंटिन्यू करते हैं, BSc MSc जब तक आप पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैथ्स में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जनरली 9th तक ही आता है। 9th के बाद वो रिपीट नहीं होता वो फार्मूला जल्दी समय समय पर, इसलिए बहुत बच्चे उसको भूल जाते हैं। जैसे उसमें से एक फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब, a+b का होल स्क्वायर। ये तो सभी को याद रहता है क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस होता है, लगभग हर एक कदम पे आपको यूज़ करना रहता है। लेकिन a+b का होल क्यूब ये जल्दी नहीं आता, ये बहुत इंटरवल के बाद, मतलब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं उसके कुछ समय बाद ही आता है, जल्दी जल्दी रिपीट नहीं होता। दैट्स वाई इसका फार्मूला और इससे कम यूज़ होता है a³ + b³। इन सब का फार्मूला आप सभी भूल जाते हो। तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक और सिंपल मेथड से इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके समझाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सब जितने भी अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ के फार्मूला है क्लास 9th के, वो आपको एकदम सिंपल, एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहला फार्मूला आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर। इसको तो आप जनन जन्मांतर तक नहीं बोल सकते। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये तो आपको याद हो जाता है। इसके बाद a - b का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद हो जाता है। कैसे? a² + b² - 2ab। इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको यहीं पर इस जगह पर मिल जाता है a + b का होल क्यूब, तो इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, या आप याद भी कर लेते हो लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हो। कारण ये कि एक इसके एक्चुअल में दो फॉर्मूले बन सकते हैं और जनरली अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, आप अलग अलग लिखते हो, इसलिए आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। हम आपको बिल्कुल दोनों फॉर्मूला बताते हैं और बिल्कुल सिंपल मेथड से बताने की कोशिश करते हैं। a+b का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है। हाँ, आपने सही सुना, सेम यही होता है। लेकिन जैसे कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब हो जाता है और ये फॉर्मूला बनता है a³ + b³ + 3ab। लेकिन चूंकि ये बड़ा फॉर्मूला है इसलिए लास्ट में यहाँ पर एक a + b भी आ जाता है। मतलब a + b का होल स्क्वायर और a + b का होल क्यूब दोनों सेम ही फॉर्मूला है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर और यहाँ क्यूब है तो क्यूब, यहाँ स्क्वायर है तो 2ab लेकिन यहाँ क्यूब है तो 3ab। और एक छोटी सी चीज़ आप लोग को याद रखनी है बच्चा लोग, कि यहाँ पर लास्ट में a + b भी आ जाता है। अब इसी को आप अगर ब्रैकेट तोड़ देंगे तो इसी का दूसरा फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं, a³ + b³ 3a² और 3ab²। इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये कभी कभी आप लोग क्लास जब भी आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो कभी आप अपनी कॉपी में ये लिखे रहते हैं और कभी ये लिखे रहते हैं। जब रिवीजन का समय आता है, मतलब कि आपके माइंड को आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, तब आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये वाला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें। सेम इसी तरीके से जैसे a + b का होल क्यूब है, सेम इसी तरीके से a - b के होल क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? गौर करिएगा, अगर आप यहाँ पर a + b याद कर लिए ना तो a - b अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप a + b का होल क्यूब याद कर लिए तो a - b का अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? जब a + b का फॉर्मूला याद करेंगे तो a³ + b³ + 3ab करेंगे तो a - b भी यहीं से निकला है। a - b भी यहीं से निकला है, बस प्लस b की जगह बच्चा लोग माइनस b कर देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलकर तैयार हो जाएगा। जैसे a³ प्लस b को -b से आप रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? -b का क्यूब और -b³ करेंगे तो -b³ मिलेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a³ -b³ और प्लस b -b से रिप्लेस हो जाएगा तो -3ab और ब्रैकेट में a - b। ये फॉर्मूला होता है सेम। अब इसका ब्रैकेट आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा? a³ - b³ -3a² + 3ab²। ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस फॉर्मूले को बच्चा लोग आप इसी तरीके से दिमाग में बैठाइए, जब भी कभी इसका यूज़ होगा तो आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ये इजी रहता है याद करना। तो इसी तरीके से आपको a + b का क्यूब और a - b का क्यूब याद हुआ। इसी के बाद एक और फॉर्मूला होता है, a³ + b³ और a³ - b³ का। तो इसको याद करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपको रिवाइज करा देते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ, आपने सही बोला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम इसी तरीके का फॉर्मूला बच्चा लोग यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला शुरू कहाँ से होता है? तो गौर करना, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस से शुरू होगा, ए प्लस बी, और अंदर क्या होगा? अंदर वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मटेरियल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वहाँ पर माइनस में भी होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, यहाँ पर आप माइनस ए बी लेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बना बच्चा लोग? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप कहोगे सर याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है? ए प्लस बी में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कहाँ से शुरू होगा? ए प्लस बी से। दिमाग में बैठ गया? अब आपसे कोई बंदा पूछे कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे याद करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो याद हो गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का याद करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, अब भाई साहब आप यहाँ माइनस रख दिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी सेम यही फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला सेम यही होगा, बस जहाँ जहाँ आपको प्लस बी दिख रहा है उसको आप माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर एज इट इज़, प्लस बी जो है वो माइनस बी से रिप्लेस हो जाएगा। तो बच्चा लोग माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए इंटू माइनस बी, माइनस ए इंटू माइनस बी, यानी कि हो जाएगा प्लस ए बी। तैयार हो गया। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टीचिंग का, कि ए प्लस बी के होल क्यूब, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन्हीं चारों के फॉर्मूले में बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। इसका फॉर्मूला इधर लगा देते हैं, इसका फॉर्मूला इधर, कभी कभी इसका सेकंड वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, उसको गलत लिख देते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है इस वीडियो के माध्यम से आप इस फॉर्मूले को समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, दिमाग में घुस जाएगा ये फॉर्मूला। इसके बाद 9th में एक फॉर्मूला और आपको दिखाया जाता है, बतलाया जाता है। जनरली वो यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप में से कोई NTSC, ओलंपियाड या जेईई वगैरह का प्रिपरेशन करता है तो ये फॉर्मूला जो हम लिखवाने जा रहे हैं धमाकेदार उसका यूज़ होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3abc। ये वो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप कहोगे कि सर जेईई वगैरह में कैसे होता है, तो बहुत लेंदी है। लेंदी नहीं है, इसका एक स्पेशल केस होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसका एक स्पेशल केस रहता है कि जब कभी भी गिवन मटेरियल यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर बच्चा लोग ये 0 हो जाता है तो ये जो होल फॉर्मूला है वो ये बन जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। इन शॉर्ट हम कहें तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो 3abc ही होता है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि उन तीनों का जो सम है abc का वो 0 होना चाहिए। अगर आप ऐसा कंडीशन बताते हैं तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को सारे फॉर्मूलास क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही साथ आपको इसी तरीके का कोई और वीडियो चाहेगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।